गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। और आज है 2 अक्टूबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था वो। तो कल हमने पूछा था आपसे कि वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोमिला थापर। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। ठीक, ये कहाँ किया गया है आपके लिए, कहाँ इसका परीक्षण बताना आपको कहाँ किया गया है। तो ये किया गया आपका चांदीपुरा, और ये इस कहाँ पे आपकी ये मिलती है आपकी उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा राज्य में ये टेस्टिंग साइट है जिसमें इस ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, अब ये ब्रह्मोस मिसाइल है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ये दो नदियों के नाम से मिलकर बनी है। ठीक, पहला हो गया इसमें ब्रह्मपुत्र जो कि हमारे भारत देश की नदी। ठीक, और दूसरा यहाँ पे मोस्कावा, ये किस देश की है? ये है रूस की नदी। ठीक, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म और मोस्कावा का मोस लिया गया। तो इन दोनों को मिला के क्या नाम दिया गया इसको? ब्रह्मोस। ठीक, तो इस मिसाइल का भी परीक्षण किया गया और इसकी जो क्षमता है, जो इस ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता की हम बात करें, ये मारक क्षमता कितनी है, यानी कितनी दूर तक ये हिट कर सकती है टारगेट। तो ये 400 किलोमीटर की दूरी का अपना टारगेट को ये भेज सकती है। ठीक, और इसकी जो उड़ने की क्षमता है, ठीक, उड़ने की क्षमता या स्पीड जिसको हम कहते हैं उड़ने की रफ्तार, तो ये कितनी है? 3,457 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकती है। ठीक, तो ये ब्रह्मोस के बारे में था। और ये किसके? तो रूस और भारत के दोनों ने मिलकर इस मिसाइल को डिज़ाइन किया है। ठीक है, और इसका नाम किस किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा नदी। तो यहाँ पे साइट पूछी थी किस साइट से इसका परीक्षण किया गया। तो ये चांदीपुरा उड़ीसा। ये देख सकते हैं, ये है कुछ आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक, इस प्रकार ये देख सकते हैं। तो ये मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया आपका? उड़ीसा, चांदीपुरा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, ये अभियान किसने शुरू किया है? ठीक है, तो ये अभियान के बारे में आपको बताना है किसने शुरू किया। ये शुरू किया आपका गूगल ने। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो छोटे व्यवसाय करते हैं लोग, छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और ग्राहक सहायता के माध्यम से मांग को बढ़ाना। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, क्या क्या है इसका? पहला तो हो गया हमारा छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन करना, ठीक, या समर्थन देना। छोटे व्यवसायों को समर्थन करना, ठीक, समर्थन देना, और ग्राहक के माध्यम से मांग को बढ़ाना। ठीक, मांग को बढ़ाना। ठीक, ये दो इसके उद्देश्य हैं। ठीक, अब इसको शुरू किसने किया? तो गूगल ने। अब गूगल की बात आती है तो गूगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है आपकी 4 सितंबर 1998। ठीक है, और इसका मुख्यालय जिसको हम हेडक्वार्टर बोलते हैं तो वो कहाँ पे आपका? तो ये मिलता है आपको कैलिफोर्निया में, अमेरिका। ठीक, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक, यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर ये है। और अब इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये है भारतीय मूल के सुंदर पिचाई या सुंदर पिचाई। ठीक, ये अभी कौन है इसके? सीईओ है। और इसके संस्थापक की बात करें कि ये गूगल की स्थापना किसने की थी? संस्थापक में दो नाम इम्पोर्टेंट आपके। पहला आपका लेरी पेज और दूसरा है आपका सर्जी ब्रिन। तो ये दो नाम इसके संस्थापकों में आते हैं। ठीक है, तो ये गूगल के बारे में जानकारी थी। और ये अभियान किसने शुरू किया? तो गूगल ने। ठीक, क्यों शुरू किया? तो छोटे व्यवसाय को समर्थन देना और मांग को बढ़ाना। ठीक, अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरे क्वेश्चन का ही है, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है आपका कब? 30 सितंबर को। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये कब मनाया जाता है आपका? 30 सितंबर या 30 सितंबर को ये मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जल कला योजना इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये की आपकी आंध्र प्रदेश ने। ठीक, अगला है पांचवा क्वेश्चन आपका। पांचवा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओम प्रकाश का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था?
ठीक है, जो ओम प्रकाश जी थे उनके बारे में आपको बताना है। तो ये थे आपके गीतकार, ठीक। और इनका उपनाम भी था, ठीक, उपनाम जिसको हम कह सकते हैं। इनका उपनाम क्या था? इनको अभिलाष इनका उपनाम था, ठीक, अभिलाष जी, ठीक है। तो ये थे गीतकार, ये देख सकते हैं, ये हैं आपके ओम प्रकाश जी गीतकार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो ये ऐप किसने बनाई है, इसका शुभारंभ किसने किया है, ये आपको बताना है। ये बनाई आपकी, यानी कि वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप, ये बनाई आपकी HDFC ने, ठीक। HDFC ये बैंक है, HDFC बैंक। अब HDFC बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं हम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक, कॉरपोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। और इसकी स्थापना की बात करें कि ये HDFC बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अगस्त 1994 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो ये मिलता आपको मुंबई में। CEO कौन है? CEO कौन हो जाते हैं इसके? शशिधर जगदीशन जी, जगदीशन, ठीक। तो ये अभी इसके वर्तमान में CEO हैं। और ये कौन सी ऐप शुरू की इन्होंने? तो वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप, ठीक, HDFC बैंक ने शुरू किया, याद रखेंगे इसको हम। ये देख सकते हैं आप, वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप HDFC बैंक के द्वारा, HDFC। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 7वां क्वेश्चन आपका, पर्यटन संजीवनी योजना ये किस राज्य ने शुरू की, ये आपको बताना। पर्यटन संजीवनी योजना, तो ये शुरू की आपकी असम राज्य ने, और इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुरू किया गया है। अब असम की बात आती है तो असम के हम देख लेते हैं। सबसे पहले राजधानी क्या है आपकी? इसकी राजधानी हो जाती है आपकी दिसपुर। राज्यपाल, अगला इम्पोर्टेंट क्या है किसी भी राज्य में? तो राज्यपाल, तो ये है आपके जगदीश मुखी साहब, जगदीश मुखी, ये कौन आपकी राज्यपाल है। CM यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है अभी आपके? तो ये है आपके सर्बानंद सोनोवाल, ठीक। ये कौन अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के? असम के, ठीक है। अब बात आती है विधानसभा में इनके पास कितनी सीटें हैं? जो विधानसभा है, विधानसभा में इनकी सीटें 126, ठीक, 126 सीटें विधानसभा में असम राज्य में है। और राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व असम राज्य का है? तो ये 7 सीटें। और इसके अलावा लोकसभा में कितनी हैं? तो लोकसभा में मिलती हैं इनको 14 सीटें, ठीक। तो ये असम राज्य के बारे में, और ये योजना किसने शुरू की? असम राज्य ने, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि एस्ट्रोसैट, ठीक, ये इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि जिसको हम इसरो बोलते हैं, तो इसको द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये पहली मल्टी वेवलेंथ उपग्रह था भारत का, जो भारत ने लॉन्च किया था। और इसको लॉन्च कब किया था? ये किया था आपका 2015 में। 2015 में भी कब? तो ये 28 सितंबर 2015, यानी कि इसको 28 सितंबर 2020 में कितने वर्ष पूरे कर लिए इसने? 5 वर्ष, ठीक, 5 वर्ष पूरे कर लिए इसने, ठीक है। अब इसका काम क्या था, इसको क्यों भेजा गया था? तो ये इसको भेजा गया था, जो आकाशीय जो पिंड होते हैं अलग अलग, ठीक, अंतरिक्ष में जो पिंड होते हैं अलग अलग, या जिनको हम उपग्रह भी कहते हैं, ठीक, आकाशीय पिंडों के सफल इमेजिंग के लिए। सफल इमेजिंग मतलब उनकी फ़ोटो लेना या उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए इसका इस एस्ट्रोसैट को इसरो ने भेजा था। कब? 2015 में, 28 सितंबर को 2015 में, आकाशीय पिंडों की, एक तरीके से हम कह सकते हैं आकाशीय पिंडों की गतिविधि की जानकारी के लिए, ठीक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कब भेजा था? 2015 में। किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये भेजा गया था हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसरो के द्वारा, ठीक। अब बात इसरो की आती है तो इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म हमने देख लिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969, यानी कि 1969 को। और इसकी मुख्यालय कहाँ पे? आपका मुख्यालय किसका देख रहे हैं हम? इसरो का। इसरो का मुख्यालय मिलता है आपका बेंगलोर में, ठीक, बेंगलुरु जिसको हम कहते हैं,
बेंगलुरु। और इसके चेयरमैन कौन है? अभी चेयरमैन है आपके के सिवन साहब, ठीक। ये अभी इसरो के चेयरमैन या अध्यक्ष हम इसको कह सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, एस्ट्रोसैट इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक। तो ये कब शुरू किया गया था, लॉन्च किया था आपका 2015 में, ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता आपका 1 अक्टूबर को। अब इसका उद्देश्य क्या है ये दिन मनाने का, तो ये उद्देश्य हम देख लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य है कि जो कॉफ़ी जो पेय होता है, पेय पदार्थ होता है को बढ़ावा देना, ठीक, बढ़ावा देना। एक तो ये हो गया इसका उद्देश्य, जो कॉफ़ी पेय पदार्थ है उसको बढ़ावा देना और इसके उत्पादन करने वालों का सम्मान करना, ठीक। जो कॉफ़ी कार्य उत्पादन करते हैं, कॉफ़ी उत्पादन करने वालों का सम्मान, जो इसकी खेती करते हैं, ठीक, उनको सम्मान करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब इसमें भारत में जो कॉफ़ी होती है वो 2 तरह की होती है, ठीक। भारत में कॉफ़ी तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक। इसमें पहली आती है आपकी रोबस्टा, एक प्रकार होता है, और दूसरी होती है आपकी अरेबिका। तो ये 2 प्रकार की कॉफ़ी भारत में ज़्यादा उत्पादित होती है। और जो भारत का प्रथम राज्य हम जिसको कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं शीर्ष राज्य, कॉफ़ी उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये है आपका कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। और जितनी भारत में कुल कॉफ़ी उत्पादन होता है उसका 54% कहाँ पे होता है? आपका कर्नाटक राज्य में होता है, ठीक है। और इसके अलावा केरल में जो कुल उत्पादन का 19%, और इसके अलावा एक और आपका तमिलनाडु में जो कुल उत्पादन कॉफ़ी होती है उसका 8% तमिलनाडु उत्पादित करता है, ठीक। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है आपकी? तो कर्नाटक, ये हम याद रखें। ये देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को, ठीक। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अगेन 1 अक्टूबर को ही ये भी मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो ये पहली बार कब मनाया गया था ये हम देख लेते हैं। तो पहली बार ये मनाया गया था आपको 1 अक्टूबर 1991 को, ठीक, 1991 को। और इस किसके द्वारा मनाया जाता है ये? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, ठीक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो ये 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और इस वर्ष की थीम क्या है? 2020 की हम बात कर रहे हैं। 2020 की थीम है इसकी सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैम्पियन, ठीक, राइट्स चैम्पियन। तो ये इस वर्ष की थीम है, ठीक है। और ये कब मनाया था? आपका 1 अक्टूबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। शुरुआत हुई थी इसकी 1991 से, ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है। तो ये तो था हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। और अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि आपको बताना है कि शार्क जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक। शार्क का मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आज की वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को सब जुड़ कर ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, ठीक। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए आप। धन्यवाद।